हरियाणा में एक लड़की की लाश सूटकेस में मिलती है। उसके बाद वहां की राजनीति गरमा गई। कांग्रेस से उस सूटकेस में मिली लाश का क्या कनेक्शन है? कौन थी वो लड़की जो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं तस्वीरों में नजर आई थी? कांग्रेस में उसकी मौत के बाद गुस्सा है और उबाल है, और आखिरकार उसको मारकर सूटकेस में किसने भरा? ये कहानी हिमानी नरवाल हत्याकांड की। मेरा नाम देव है। ये मार्च का दिन था। मार्च के दिन जब ये खबर मेरे कानों में पहुंची, मैं सुबह के वक्त उठा तो टीवी चैनल्स और रेडियो, एफएम, अखबार, हर जगह हिमानी नरवाल हत्याकांड की सुर्खियां जोर पकड़ रही थी। दरअसल हुआ क्या था? रोहतक के बस स्टैंड के पास झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों में एक सूटकेस पड़ा हुआ था। उस सूटकेस को जैसे ही जनता के लोगों ने देखा तो लोगों को शक गुजरा, और जब शक गुजरा तो उसके बाद जब किसी चीज पर शक होता है या कोई वस्तु लावारिस पड़ी हुई नजर आती है तो उसके बाद बुलाया जाता है पुलिस को। जी हाँ, पुलिस आती है, और पुलिस जब उस सूटकेस को खोल कर देखती है तो उसके अंदर जो दिखा वो काफी चौंका देने वाला था। उसको देखने के बाद वहां मौजूद लोग और पुलिस के लोगों के होश उड़ गए। जिस सूटकेस में कपड़े होने चाहिए, जिस सूटकेस में घर का सामान होना चाहिए, उसमें खूबसूरत एक लड़की की लाश थी। साथ ही उस लड़की की लाश के साथ एक ऐसी तस्वीर जिसको बहुत सारे लोग जानते थे, पहचानते थे। वो लड़की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आई थी। वो लड़की कांग्रेस की एक सक्रिय नेता थी और लोग उसको पहचानते थे। वो उभरता हुआ नाम था हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल की हत्या कैसे हुई? किसने उसे मौत के घाट उतारा? अब ये सवाल था। जैसे ही ये बात पता लगी कि हिमानी नरवाल को किसी ने मारकर सूटकेस में फेंक दिया है, या फिर हिमानी नरवाल वहां तक सूटकेस में पैक होकर कैसे पहुंची, जब यह खबर उनके परिवार को लगी तो बेचारी मां का रो रो करके बुरा हाल हो गया। रोहतक में रहने वाली हिमानी लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क रखती थी और कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाती थी। एमबीए जैसी पढ़ाइयां करने के बाद उन्होंने कोरोना काल में जमकर जनता के लिए काम किया था, लेकिन आखिरकार जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। परिवार ने न्याय की मांग की तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पुलिस से जल्द इस मामले में खुलासा करने की बात कही। अब इसके बाद पुलिस ने जब किसी को पकड़ा तो उसका नाम सचिन था। सचिन ने हिमानी को क्यों मारा और सचिन कौन है, बताते हैं। पुलिस ने जो थ्योरी बताई है और जो सचिन ने पुलिस को बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। हिमानी और सचिन दोस्त थे पहले, और उनकी दोस्ती कैसे हुई वो भी आप समझिए। सोशल मीडिया के जरिए हिमानी और जो सचिन थे वो मिले थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे जानकारी सचिन ने पुलिस को दी है। पुलिस ने वही चीज प्रेस नोट में भी बताई कि हिमानी और सचिन उसके जरिए मिले थे, सोशल मीडिया के जरिए पहले बातचीत होती थी। साथ ही आपको बता दें, सचिन ने पहले ही लव मैरिज की है। लव मैरिज यानी बनिए की लड़की से शादी की है, और सचिन मोबाइल की दुकान चलाता है। उसका भी ताल्लुक हरियाणा से है और हरियाणा के किसी गांव से उसका संबंध है। हिमानी के साथ उसका पहले दोस्ताना व्यवहार था। सोशल मीडिया के बाद हिमानी से उसका मिलना जुलना हुआ, और ये दोस्ती सोशल मीडिया की कब प्यार में तब्दील हो गई, कब एक रिश्ता जाग गया, इसका अंदाजा न हिमानी को हुआ और ना ही सचिन को हुआ। सचिन ने कहा कि वह शिवानी के घर भी अक्सर जाता था। शिवानी के साथ उसके गलत संबंध भी थे, और उन्हीं संबंधों का एक वीडियो जो हिमानी नरवाल थी उसने बना लिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये देव नहीं कह रहा, ये सचिन ने, पुलिस ने बताया है कि इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। और उस वीडियो को लेकर के हिमानी नरवाल सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी। और एक रात जब रोहतक में हिमानी अपने घर पर थी तभी ये भी पहुंचता है और दोनों में बहस होती है। फिर उसके बाद दुपट्टे से उसको बांधकर उसी के चार्जिंग से गला घोंटकर हिमानी की हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। अंजाम देकर के जो सचिन है वो उसकी स्कूटी, उसकी सोने की चीज़ें लेकर और उसका लैपटॉप लेकर चला जाता है। उसके घर के बाहर स्कूटी खड़ी कर देता है तथा फिर वापस ऑटो से आता है, और ऑटो में एक सूटकेस भी होता है। सूटकेस भी शायद वो खरीदता है, और उसी सूटकेस में भरकर
हिमानी नरवाल को, यानी मृत हिमानी नरवाल को, फिर उसके बाद वह बस स्टैंड के पास झाड़ियों के पास हिमानी की लाश फेंक देता है। यानी सचिन ने जो बताया, सचिन का कहना है हिमानी उसको लगातार ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी, उसे धमका रही थी। अब परिवार के सुनिए, हिमानी नरवाल के पिता नहीं हैं, हिमानी नरवाल की माँ हैं। उनकी माँ ने इन सब चीज़ों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है उनकी बेटी से रंजिश थी, उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, उनकी बेटी को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनकी बेटी ऐसी नहीं थी, उनकी बेटी परिवार वाली थी, उनकी बेटी चरित्र वाली थी, उनकी बेटी मान और मर्यादा में रहने वाली थी। लेकिन अगर हम सचिन और पुलिस की थ्योरी की तरफ जाएं तो चीज़ें चौंकाती हैं, चीज़ें परेशान करती हैं कि वाकई हिमानी नरवाल के सचिन से संबंध थे। क्या हिमानी नरवाल के पास सचिन का कोई वीडियो था? क्या हिमानी नरवाल को सचिन ने ही मारा है? इसकी और भी जांच अभी होगी, इसकी सही जांच भी होगी और चीज़ें और सामने आएंगी। सोशल मीडिया के इस दौर में हिमानी नरवाल की इस हत्या ने इस बात को साबित किया। अगर आप किसी पर आंख मीच कर भरोसा कर रहे हैं तो एक बार संभलिए और सोचिए और थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। जमाने की रफ्तार इतनी खराब है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कौन किस वक्त आपके लिए नया प्लान बना करके बैठा है। हिमानी नरवाल के कातिल को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आने वाली हिमानी को क्या वाकई सचिन ने रिलेशन के नाम पर मौत के घाट उतार दिया? इन सारे सवालों का जवाब अभी आने वाला और वक्त देगा। लेकिन आप हिमानी के कातिलों को क्या सजा की मांग करेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। और साथ ही पुलिस इसमें अपना काम काफ़ी तेजी से कर रही है। चलिए, ये तो खबर हुई और हिमानी नरवाल को सचिन ने क्यों मारा, जो तथ्य सामने आए वो चीज़ें हैं। अब हमारा मकसद केवल आपको खबर सुनाना नहीं होता, हमारा मकसद केवल आपको वीडियो दिखाना नहीं होता। दीप की कोशिश है कि हम समाज में बढ़ते हुए क्राइम को रोकें और उसको बढ़ने से बचाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है हम किसी पर आँख मीच कर भरोसा ना करें। तब तक के लिए नमस्कार।